डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक तरह से होंगे। कोरोना महामारी का सितम अभी है, लेकिन इसकी जो शिद्दत है इसमें काफ़ी कमी आई है। लेकिन जब तक ये पूरी तरह ख़त्म हो जाए, कोरोना यहाँ से चला जाएगा, तब तक हमें एहतियात करना है, बरतना है। और एहतियात का सबसे बेहतरीन तरीका यह है, अगर हो सके तो हमें अपने घरों के अंदर बैठना है। एकेडमिक साल जो है ना, हमें तालीमी साल ये अब ख़त्म होने जा रहा है। अब जून का महीना है, 1-2 महीने रह गए। इस कोरोना की वजह से ये तालीमी साल भी नॉर्मल स्कूलिंग से नहीं हुआ। बेहतरी इसी बात में है कि हमें अंदर अपने घरों के अंदर बैठना है, किताबों के साथ रहना है, ताकि हमारा जो वक्त है वो ज़ाया नहीं हो जाएगा। 8th के साइंस में आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, फोर्स एंड फ्रिक्शन। पहले हम डिफाइन करते हैं कि फोर्स होता ही क्या है। इन फिजिक्स वी डिफाइन फोर्स पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट with mass that changes its velocity, or it is a pull or a push that tends to change the state of an object, whether object is in the state of rest or in the state of motion. इसका मतलब है, जब हम फोर्स पुल या पुश होता है जो एक ऑब्जेक्ट की हालत चेंज कर देता है, इसकी स्टेट चेंज, यानी किस स्टेट में ये होता है। अगर ये रेस्ट में होता है तो इसकी चेंज, रेस्ट इसकी जो स्टेट है ये मोशन में आ सकता है, और जब ये मोशन में होता है ये रेस्ट में आ सकता है। सो व्हेन वी आर अप्लाइंग फोर्स, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इससे क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज होती है। स्टेट मीन्स ये किस हालत में है, ये रेस्ट में है या मोशन में है। और जो फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इट हैज़ बहुत मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये वेक्टर क्वांटिटी, इसकी एक डायरेक्शन भी होती है, इसका एक मैग्नीट्यूड भी होता है। सो फोर्स जो होता है ये किसी ऑब्जेक्ट को हालत इसकी चेंज कर सकता है, इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, इसकी शेप भी चेंज कर सकता है। व्हेन फुटबॉल, जब हम फुटबॉल को फोर्स अप्लाई करते हैं, एक फुटबॉल जो रेस्ट में होती हैं, जब इसको हम फोर्स अप्लाई करते हैं, सो इट चेंजेस, ये चेंज होती, इसकी जो स्टेट होती है ये चेंज होती है, ये मोशन में आ जाती है। और दूसरा, जब फोर्स अप्लाई करता है दूसरा प्लेयर जो दूसरे साइड में होता है, जब वो फोर्स अप्लाई करता है तो इसकी जो मोशन होती है, इसकी जो मोशन इसको रोक लेता है, नहीं फुटबॉल की जो स्टेट है इसको रेस्ट में ला सकता है। सो सिंपली आपको याद रखना है कि फोर्स इज ए पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट with mass to make change in its velocity, to change its velocity. It is a vector quantity. It has both magnitude as well as direction. And force can change the shape of an object. ये एक ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आर अप्लाइड फोर्स ऑन आयरन रॉड, जब आप आयरन रॉड पे फोर्स अप्लाई करते हैं, इसकी जो शेप होती है ये चेंज होती है, और इस तरह ये किसी चीज़ की डायरेक्शन भी चेंज कर लेती है। यानी फोर्स जो होता है वो किसी चीज़ का डायरेक्शन भी चेंज कर लेता है। और फोर्स जो हम, इसका यूनिट है, जिस तरह मास का यूनिट है, जिस तरह वेलोसिटी का यूनिट है, जिस तरह
बाकी चीज़ों बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूनिट है। इस तरह जो फोर्स का ये यूनिट है ये न्यूटन है, यानी इसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं। सो सिंपली यू हैव टू कीप इन द माइंड, बिल्कुल आसान तरीके में आपको ये याद रखना है कि फोर्स इज pull or push on an object with mass to change its velocity. It is both, it has both magnitude as well as direction, so it is a vector quantity and it is unit is Newton. It is का जो unit जो है ये न्यूटन है। When we apply फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं इसकी स्टेट चेंज हो सकती है। सो फोर्स इज आल्सो पुश और पुल दैट मेक्स चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इफ द ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर ये रेस्ट में है तो ये मोशन में चला जाएगा, अगर ये मोशन में है तो ये रेस्ट में आ जाएगा। जस्ट आई गिव यू द एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे दी। जब हम फुटबॉल को किक करते हैं, लात मारते हैं तो हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये फुटबॉल मोशन में आ जाती है। और दूसरे साइड में जो दूसरा प्लेयर होता है जो इसको फुटबॉल को रोकता है वो भी फोर्स अप्लाई करता है, वो इस तरह ये मोशन से फिर रेस्ट में आ जाता है। सो एक स्टेट चेंज करने में फोर्स अप्लाई होता है और एक स्टेट चेंज करने में फोर्स अप्लाई होता है, चाहे ये स्टेट रेस्ट को की हो चाहे स्टेट मोशन की हो। सो आपको बिल्कुल आसान तरीके में याद रखना है, फोर्स इज पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट, पुल और push on an object with mass that changes its velocity. It is vector quantity, it has both magnitude as well as direction. Force can change direction, shape of an object and is also makes change in the state of an object. If the object is in the state of rest, the force can bring it in the state of motion. If it is in the state of motion, the force can bring it in the state of rest. Let me repeat the things in Kashmiri. Now force क्या गो, force pull or push एक objects पे आसा with mass सान ये velocity गसान change या simple था उनसे याद, force आसान pull or push यम सद एक object state change गसान, हालत गसान change यम सद। अगर ये रेस्टस मज आस ये मोशन मज यित, अगर ये मोशन मज आस ये रेस्टस मज यित। फॉर एग्जांपल इस गण फुटबॉलस किक करान अप्लाई करान तथ फोर्स, अकि अंद अख प्लेयर कड़ान बेकि अंद ब्या प्लेयर यवान सह रुकावान, फोर्स अप्लाई करान तमो मतलब यम सन्स हालत यम स्टेट मोशन मज फुटबॉल यह रेस्टस मज यवान। इथे कन तुह वुचमुत खार युस आयरन राड दगान तथ फोर्स अप्लाई कर तम शेप चेंज कर। इथे कन हेको डायरेक्शन तो चेंज कर फोर्स सत, शेप डायरेक्शन हम हेको चेंज कर। लिहाजा फोर्स थवन याद यह पुल और पुश अकिस ऑब्जेक्ट्स पे यम सम स्टेट हेकान चेंज गसित या अम सज वेलोसिटी हेकान चेंज गसित। मैं उम्मीद कि तुह यह समझ मज आमुत। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन अगर कन्फ्यूजन रूदमुत तुह हेकू स्कूल व्हाट्सएप ग्रुपस पे मैसेज कर या हेकू LMS पे मतलब इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तथ पे हेकू तुम पनी शिकायत दर्ज कर एंड आई विल रिपीट द थिंग्स। मैं रिपीट कर लूँगा चीज़ें, बट द बेस्ट वे इज़ यू हैव टू सी दिस थिंग्स ऑन योर अवेलेबल टेक्स्ट बुक। आपको ये चीज़ें अपने टेक्स्ट बुक पे देखनी ही, फिर जांचने ही, फिर आपको समझने ही, वीडियो भी देखना है एंड यू विल गेट ऑल द थिंग्स। आपके जहन में तमाम चीज़ें आ जाएंगे। थैंक्स, बी वेल सेट।